So welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to start the topic of energy. तो आज की वीडियो में हम लोग एनर्जी पढ़ेंगे। तो चलिए पूरी एनर्जी के साथ जोशो खरोश के साथ हम लोग इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ एनर्जी। तो टॉपिक अगर एनर्जी है तो एनर्जी के बारे में अगर चर्चा नहीं होगी तो किसके बारे में चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ एनर्जी, क्या होता है ये एनर्जी, क्या है ये एनर्जी। एनर्जी को हम लोग हिंदी में कहते हैं ऊर्जा, यानी फिजिक्स में अब हम लोग समझेंगे एनर्जी को क्या कहते हैं, यानी साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो भी कहिए एनर्जी को क्या कहते हैं। तो व्हाट इज़ एनर्जी, तो देखेंगे एनर्जी का डेफिनेशन। सो एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। सो एनर्जी क्या है, कैपेसिटी मतलब क्षमता, काबिलियत, एबिलिटी। तो काम करने की क्षमता को कहते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता को कहते हैं एनर्जी। यानी अगर एनर्जी बॉडी में होगा तो बॉडी क्या करेगा, वर्क करेगा, और अगर एनर्जी नहीं होगा तो वर्क नहीं करेगा। इसको हम लोग एक पिक्चर के माध्यम से समझेंगे। सो एनर्जी क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। एनर्जी जो हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव नहीं होगा। दूसरी बात, एनर्जी जो है एक स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। इसको याद रखना है, यानी इसमें डायरेक्शन नहीं होता। अब इस पिक्चर को गौर से देखिए और समझिए। अभी मैंने बात किया कि एनर्जी जो है क्या है, काम करने की क्षमता। अगर बॉडी में एनर्जी होगा तो क्या होगा, उसके अंदर लेजीनेस नहीं होगा, यानी वो काम करना चाहेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बता रहा है ये पहला पर्सन है, इसका बैटरिया डाउन हो गया, मतलब एनर्जी क्या हो गया, इसका लो है, यानी इसके पास बहुत कम मिकदार में, काफ़ी लो अमाउंट में एनर्जी है। और ये दूसरा पर्सन देखेंगे चुस्त फुर्स्त जोशो खरोश के साथ दौड़ रहा है, इसके पास देखेंगे तो बैटरिया इसका फुल है, यानी इसके पास एनर्जी क्या है, फुल एनर्जी है, यानी एनर्जी इसके पास फुल है। तो ये देख सकते हैं एक वर्क परफॉर्म कर रहा है ना, दौड़ते हुए जा रहा है एकदम पूरी एनर्जी के साथ। और इसके पास एनर्जी लो है, इसीलिए क्या है, एकदम एक जगह खड़ा हो गया, ऐसा लग रहा है मूव नहीं कर पा रहा है, कोई भी वर्क नहीं कर पा रहा है। तो एनर्जी होगा तो बॉडी का हाल, एनर्जी अगर बॉडी में नहीं होगा तो बॉडी का हाल ऐसा कुछ दिखेगा, और बॉडी में अगर एनर्जी होगा तो बॉडी का हाल कुछ ऐसा दिखेगा। तो आप समझ सकते हैं एनर्जी का कितना रोल है हमारे डेली लाइफ में। काम करने की क्षमता को कहते हैं हम लोग एनर्जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एनर्जी का जो एसआई यूनिट होता है, यानी असली वाला नाम, वो क्या होता है, जूल होता है। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी जूल। और आगे बढ़ेंगे, सीजीएस यूनिट का बात करें, दैट इज सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम में एनर्जी का यूनिट होता है अर्ग, ईआरजी, अर्ग होता है। और अगर आगे बात करें, अदर यूनिट बात करें और दूसरी यूनिट, तो कैलोरी, किलो कैलोरी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कैलोरी, किलो कैलोरी ये सब आपने खाने वगैरह के पैकेट्स वगैरह में देखे होंगे, चिप्स कुरकुरे जो भी है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जनरली जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, एनर्जी का। ठीक है, तो ये सब है एनर्जी का यूनिट। और अगर बात करें, आगे बात करते हैं हम लोग, तो रिलेशन बिटवीन देखेंगे यूनिट्स, यानी यूनिट्स में रिलेशन देखेंगे। तो रिलेशन यूनिट्स में देखेंगे, जितने भी यूनिट्स हम लोग पढ़े, जूल हो गया, अर्ग हो गया, कैलोरी हो गया, किलो कैलोरी हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, सब में हम लोग रिलेशन देखेंगे। तो एक जूल बराबर होता है, अगर जूल और अर्ग के बीच में बात करें तो 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁻⁷ अर्ग। 10⁻⁷ मतलब 1 करोड़। तो 1 जूल बराबर होता है 1 करोड़ अर्ग, यानी 1 करोड़ अर्ग को जब मिलाएंगे तो 1 जूल के बराबर होगा। तो 1 जूल समझ सकते हैं अर्ग से काफ़ी बड़ा है। तो 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग होता है। दिस इज द एसआई यूनिट एंड दिस इज द सीजीएस यूनिट। और आगे बात करेंगे, अगर कैलोरी और जूल में बात करें तो 1 कैलोरी बराबर अप्रॉक्स होता है 4.2 जूल। कई किताब में 4.18 लिखा रहेगा एग्जैक्ट, तो लगभग हम लोग इसको मान लेते हैं राउंड ऑफ करके 4.2 जूल। तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। तो यानी 4.2 जूल को जब मिलाएंगे तो 1 कैलोरी बनेगा, यानी जूल से बड़ा है कैलोरी। और आगे बात करेंगे, किलो कैलोरी। किलो मतलब जब भी किसी में किलो लग जाता है तो उसका वैल्यू 1000 टाइम्स बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो 1 किलो कैलोरी बराबर क्या होगा, 1000 कैलोरी होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हम लोग बात करेंगे जूल में क्या रिलेशन। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और यही वैल्यू आपने पढ़ा होगा अगर चार्जेस में, तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के जो चार्ज का वैल्यू होता है ये भी वही होता है, यानी इस वैल्यू को अगर याद कर डाला तो बाकी दोनों को भी जिंगा डाला। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। लेकिन अगर बात करें 1 जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, यानी 1 जूल बराबर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या होगा, तो देखेंगे आगे। तो यहाँ पे देखेंगे 1 जूल बराबर कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
तो 1 जूल बराबर होगा, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे रेसिप्रोकल में ले जाके 1.6 इंटू 10⁻19 जब 1 रेसिप्रोकल में जाएगा तो सॉल्व करके आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी 1 जूल बराबर होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 जूल इज इक्वल टू इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बात करेंगे हम लोग व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एनर्जी जब पढ़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी नहीं पढ़े ऐसा हो नहीं सकता है। सॉरी, ये दो बार लिखा गया एनर्जी, कुछ ज़्यादा ही एनर्जी आ गया था इसलिए एनर्जी दो बार लिखा गया। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हम लोग किसको कहेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे डेफिनेशन, द एनर्जी शो बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। द एनर्जी शो बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, यानी मोशन गति की वजह से जो बॉडी में ऊर्जा पैदा होगी, यानी मोशन की वजह से जो बॉडी में एनर्जी पाई जाएगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। यानी अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसके अंदर जो एनर्जी होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। चलिए कुछ पिक्चर से देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कार है, कार मूव कर रहा है, तो मान लीजिए अगर किसी स्पीड से मूव करता होगा v स्पीड से, और अगर इसका मास मान ले तो m हो, तो इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। अब वो क्या होगा हम लोग आगे देखेंगे। तो अगर मान ले कोई बॉडी मूव कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कार मूव कर रहा है ना, तो हाई स्पीड से मूव कर रहा है तो इसके अंदर कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। दूसरा देखेंगे, अब ये एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, तो जाहिर सी एनर्जी का काम क्या है, वर्क करना। तो यहाँ पे इस पिक्चर में अगर देखेंगे तो ये इंसान जो है हाई स्पीड से कार ला रहा है और इसका कार का कुछ मास होगा, वजन होगा, तो मास और वेलोसिटी इसके पास है, यानी इसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये मोशन में है गाड़ी, और मोशन में जब है तो इसके पास एनर्जी है, और एनर्जी का काम क्या है, वर्क करना। तो ध्यान में देखेंगे, ये अगर चाचा जो देख रहे हैं, चाचा जो है रोड क्रॉस कर रहे थे, लेकिन अचानक से कार देखे नहीं और इस कार ने इसको चाचा को धक्का मार दिया, तो कार हाई स्पीड से मूव कर रहा था, इसके पास काइनेटिक एनर्जी था, तो एनर्जी का काम है वर्क करना। यहाँ पे देखेंगे चचे का काम तमाम हो गया है, यानी वर्क हो गया है। तो अगर आगे देखेंगे हम लोग, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ mv² होता है, यानी अगर कोई m मास का बॉडी है, जैसे यहाँ पे देखेंगे, पूछे चाचा को जो है कितना, जो है चाचा पे कितना काम हुआ, यानी कितना वर्क हुआ, कितना एनर्जी जो है कार ने इसको चाचा को दिया। तो अगर कार का मास m है और मान लेते हैं v स्पीड से मूव कर रहा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv² होगा, हाफ mv², इसको याद रखना। और आगे देखें क्रिकेट वगैरह में हम लोग देखते हैं कभी कभी फास्ट बॉलर जो है विकेट उड़ा देते हैं ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो बैट्समैन है बैटिंग कर रहा है, जिसको अच्छे से बैटिंग करना नहीं आता है तभी आउट हो गया। तो ये देखेंगे कि बॉल जो है हाई स्पीड से मूव करता है और जैसे ही विकेट से टकराया, ये देख रहे गुल्ली जो है स्टंप जो उड़ा दिया है एकदम, है ना। तो ये क्या हो गया, कार था, ये जो बॉल था वो मोशन में था, है ना। अब मोशन में था तो इसके पास एनर्जी हो, कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से जब ये स्ट्राइक किया किस पे, विकेट पे, तो विकेट को क्या किया, स्टंप को मूव करा दिया, यानी एक वर्क डन किया। तो इस पिक्चर्स की मदद से आप समझ सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। मोशन के वजह से जो बॉडी में एनर्जी आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। आई होप आपको एनर्जी समझ में आया होगा और काइनेटिक एनर्जी भी। तो चलिए मिलते हैं आगे की वीडियो में।